हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है ये वाला कॉलर कैसे बनना है, कैसे बनाएंगे हम इस कॉलर को और इसको शेप देखिए कैसे देंगे, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ और सिर्फ कॉलर की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर हम पूरा स्वेटर बना कर दिखाएंगे तो बहुत लंबी जो है वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं जो है पार्ट्स में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और आप इसे लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आए तो, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस कॉलर को कैसे बनाना है ये आपके साथ आज शेयर करूंगी। सिर्फ इतना सा पार्ट बनाऊंगी आज। इसमें लाइनें देखिए, इन लाइनों को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लाइनें हैं, 16 लाइनें मैंने बनाई है। नीचे से कितने फंदे रखे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। सारा जो है स्टेप बाय स्टेप इसको बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी जो है प्यारा सा कॉलर बन के रेडी हुआ है। कॉलर से स्टार्ट कार्डिगन बना रही हूँ। देखते हैं फ्रॉक बनाऊंगी या कार्डिगन, जो भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और यहाँ से कैसे बनाना है ये वाला हिस्सा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज एक नया तरीका जो है इस वीडियो में, कॉलर की वीडियो को छोड़ के ये पार्ट 1 होगा। ये सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है इसको शेप कैसे देनी है, मतलब कि आगे का हिस्सा गहरा कैसे करना है, गहराई कैसे देनी है आगे वाले पोर्शन को, विदाउट जो है शॉर्ट रोज के कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से आएगा ये, इस तरह से। तो अभी तो इस तरह से है, लेकिन इसको शेप देनी है। आगे का हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से करूंगी मैं, ऐसे ऐसे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से इतना गहरा हो जाएगा। कैसे गहराई देनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है जरूर बताऊंगी। पार्ट सेकंड जो होगा इसका, उसमें ये कैसे बनाया है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसको गहराई कैसे देनी है, आगे का हिस्सा जो है, आगे का पोर्शन, इसको डीप कैसे बनाना है गले को, वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी। तो अभी के लिए इसे बनाते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने नीटिंग नीडल लेनी है, और ये मैं वूल ले रही हूँ, वर्धमान की वूल है, एक्स्ट्रा शाइन वूल है। इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक धागा जो है ज़्यादा शाइन करता है। ये वाला धागा जो है ज़्यादा शाइन करता है। तो इस तरह की आप वूल ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 4 प्लाई की वूल है। 3 धागे इसमें नॉर्मल होते हैं, जो एक धागा है वो एक्स्ट्रा जो है शाइन वाला लगाया होता है इसमें। तो ये शाइन वाली वूल है इस तरह की। कोई भी आप वूल ले सकते हैं, कोई भी आप वूल के अकॉर्डिंग सिलाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है। और इसमें जो है मैंने 76 फंदे जो है डाले हुए हैं। कॉलर बना रही हूँ। 76 फंदों को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे हमने इस तरह से देखिए सिंगल धागे के साथ डाले, धागे को डबल करके इस तरह से आपने फंदे डालने हैं ऐसे। तो 76 मेरे पास फंदे हैं। तो सबसे फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह, इस तरीके से फर्स्ट रो को उल्टा बुनेंगे। सारी रो को हम, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड से सेकंड रो सीधी बनाएंगे। पूरे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है, थर्ड रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे इसके बाद वाली। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 सिलाइयाँ जो है, 3 रो जो है हमारी बन जाएगी। 2 रो हमारी उल्टी आएंगी और 1 रो हमने यहाँ पे ये सीधी बनाई है। तो 3 रो टोटल हमारी बन के
कंप्लीट हो जाएगी और चौथी रो राइट साइड से आएंगे, तब हमने जो है इसमें कट वर्क बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये सेकंड रो सीधी साइड से, थर्ड रो उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए 3 सिलाइयाँ हमने बना के कंप्लीट की। यहाँ से देख सकते हैं आप 1 2 3 सिलाइयाँ हमने बना के कंप्लीट की। उसके बाद चौथी सिलाई में एक फंदे को उतारेंगे, एक फंदे को उतार के धागे को अपने साइड करके 2 फंदों का एक बनाएंगे। इस तरह से बना लीजिए, चाहे 2 का एक बनाया तो जो हमारे पास फंदा यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, फिर इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर अगले 2 को इकट्ठा बुनेंगे। पूरी चौथी सिलाई हमारी इस तरह से जाएगी। ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का एक करेंगे। ऐसे हर बार धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को इकट्ठा बुनना है। ऐसे अब देखिए इस पूरी रो को बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करके 2 का एक बनाया। इस पूरी रो को बनाने के बाद फिर से हम उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर जाली वाला फंदा हमने बनाया है, इसे भी उल्टा बनाना है और सारे फंदों को बाकी को भी हम उल्टा बना के ही कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमारी 5वीं रो है। 5वीं रो को हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। 6ठी रो को सीधा बनाएंगे, 7वीं रो को उल्टा बनाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 रो बनाई, चौथी में हमने यहाँ पे बनाया 5 6 7 रो, हमने यहाँ पे 3 रो और बनाई ऊपर से उल्टी और सीधी। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए तभी हमारे जो है यहाँ पे कट वर्क बन सकेगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे जो फंदे डाले थे इनको हमने पिक करना है और इसके साथ मिलाते हुए डबल जो है इस तरह से डबल बनाना है। 2 फंदों का एक बनाना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे हम लेंगे सर्कुलर नीडल और ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ से हमने पिक करने हैं फंदे। देखिए इस तरह से 1 2 3 आप इस तरह से कर लीजिए। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे ये आपके जो फंदे हैं पूरे हमारे इस तरह से उठ जाएंगे। कैसे भी आप उठा लीजिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप इनको पिक कर लीजिए। चाहे आप हाफ फंदे उठा के हाफ जो है बुन सकते हैं। अगर आपको इस तरह से थोड़ा कठिन लगेगा, इस तरह से देखिए ये सारे फंदे हमने इस तरह से उठाने हैं, एक एक करते हुए सिलाई में ऐसे। चाहे आप एक ही बार में सारे फंदे उठा लीजिए, चाहे आप हाफ करके उठा लीजिए फंदों को, लेकिन उठाना पड़ेगा तभी हमारा बॉर्डर जो है डबल हो सकेगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए ये हो गया। अगर आप थोड़ा सा ढीले जो है फंदे डालेंगे नीचे से तो आपको यहाँ पे पिक करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से तो देखिए यहाँ पे सारे फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब इनको इस तरीके से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें से एक फंदा लेंगे, एक इसमें से लेंगे, 2 का एक,
फिर 2 का 1। तो जितने हमारे फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे उतने ही फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं। जितने हमारे एक सिलाई में होंगे उतने ही दूसरी सिलाई में होने चाहिए। ऐसे इस तरह से पूरी सिलाई को हमने बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये पूरी रो को कंप्लीट किया। अब आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए, क्योंकि ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमारी जो है सीधी साइड है कौन सी है, क्योंकि हमने फंदों को घटाना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो उल्टी साइड है, यहाँ से एक रो हम सीधी बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरी रो को सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद कैसे बनाना है, कितने फंदे हमने इसको डिवाइड भी करना है, फंदों को कैसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है ये फंदे हमारे पास 76 जैसे फंदे हैं। 76 फंदों को हमने डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। देखिए 3 हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटे कि हम 11 फंदे, सबसे पहले 11 फंदे स्टार्टिंग में रखें। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे रखने के बाद हमने यहाँ पे एक मार्कर लगा लेना है। देखिए इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदों के इस तरफ हमने जो है मार्कर लगा लेना है। और बीच में हमारे पास 54 फंदे रहेंगे, 54 फंदे रहेंगे। तो यहाँ पे भी 11 फंदों पे हमने मार्कर लगा लेना है। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे रखने के बाद यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी डिवाइडेशन हो गई। अब देखिए आगे हमने कैसे बनाना है, बहुत ध्यान से देखना है आपने कि हम आगे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला फंदा उतार लीजिए, बैक साइड धागा करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 में से 9 फंदे हमने बना लिए। 11 फंदों में से 9 फंदे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे हैं, ये जो 2 फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं मार्कर के इस तरफ, इन 2 फंदों को हमने इस तरह से 2 का 1 बना देना है। 2 का 1 बना दिया, मार्कर को इस तरफ ले आए। ध्यान से देखना है, यही प्रोसीजर आपने दोबारा जो है करना है हर सीधी सिलाई में। फिर देखिए ये जो 2 फंदे हैं इनको हम इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे भी 1 फंदा कम हो गया, यहाँ पे भी 1 फंदा कम हो गया। तो मार्कर तक बाकी फंदों को हम 2 फंदे रहने तक मार्कर तक इसे सीधा बुनेंगे। तो ये हमने जो प्रोसीजर किया है वो सीधी सिलाई में ही करना है। उल्टी सिलाई में कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मार्कर के आगे वाले 2 फंदों तक हमने, जो बीच वाले 54 फंदे हैं, अब हमारे पास 52 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि 1 फंदा हमने यहाँ पे घटाना है, 1 फंदा हमने दूसरी साइड पे घटाना है। ये हमारे कॉलर की शेप बन रही है। बहुत ही आसान है बनाना। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना के इसके नीचे जो है, चाहे आप जैकेट बना लीजिए, चाहे बच्चों की कार्डिगन फ्रॉक में बना सकते हैं, इस कॉलर को कहीं पे भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी आपकी फ्रॉक, जैकेट, कार्डिगन बन के रेडी हो जाएगी। देखिए तो मार्कर के लास्ट वाले 2 फंदे जो हैं, पहले वाले 2 फंदों को हमने इस तरह से सिलाई को लेना है, 2 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, 2 का 1 किया, फिर मार्कर को इस तरफ लिया,
फिर यहाँ पे ये 2 का 1 कर देंगे ऐसे। और बाकी हमारे पास बचे हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदों को सीधा बुनेंगे, सॉरी सीधा नहीं बुनेंगे, यहाँ से हम वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे वो ध्यान दीजिए आप। एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 बनाने के बाद दूसरा बनाएंगे और ये तीसरा फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 6 7 फंदे बचे हैं, 8 9 10 फंदे हैं हमारे पास टोटल। तो यहाँ पे ये जो फंदा बनाया है, एक फंदा हमारा 2 का 1 हो गया, एक फंदा हमने उसके साथ बुन लिया। ये वाला फंदा हम बनाएंगे, इसको हम यहीं पे 7 फंदों को छोड़ के इसको हम उल्टी साइड से देखिए कैसे बनाएंगे। इसको इस तरह से लेंगे और ऐसे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे आपको 2 फंदे दिखाई देंगे लेकिन 2 नहीं है, ये एक ही फंदा है। फिर हमने ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से अगला फंदा सीधा, ये फंदा सीधा, मार्कर को यहाँ लाएंगे और बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट में 7 फंदे रहने तक इसको इस तरह से बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ। सीधी साइड से 2 फंदों का 1 करते हुए हमने घटाना है और उल्टी साइड में जैसे हम स्टार्टिंग में किया है वैसे ही आपने करना है। दूसरी बार फिर से आपको दिखाऊंगी एक बार बना करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको बनाने में आसान लगे। फिर ये पूरी सिलाई को देखें। क्योंकि जो उल्टी साइड की रो है, उल्टी साइड में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, मार्कर तक हमने इसको ऐसे बुना, मार्कर को फिर से यहाँ पे लाएंगे, इस फंदे को बुना 1 2 और ये 3 फंदे को बुनने के बाद यहाँ पे हमारे पास 7 फंदे रह जाएंगे। देखिए 2 2 4 5 6 7 फंदे रह गए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे। इस फंदे को ऐसे बिना बुने लेना है, इसको इस तरह से देखिए घुमा देना है, तो यहाँ पे आपको 2 फंदे दिखाई देंगे। फिर हमने एक यहाँ पे देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड से इस तरह से करने के बाद इन 2 को फिर से हमने इस तरह से देखिए ऐसे बनाना है। 2 का 1, फिर मार्कर को इस तरफ लाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। कैसे भी आप 2 का 1 बना लीजिए। तो इस तरीके से हमने 2 का 1 बना लिया। चाहे आप इस तरह से बना लीजिए, चाहे आप इस तरीके से बना लीजिए। देखिए ऐसे 2 का 1 बना लिया। फिर बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे क्योंकि ये सीधी साइड है। और लास्ट में देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए मार्कर तक आ गए। ये लास्ट में 2 फंदे हैं, 2 को इस तरह से इकट्ठा बुना, मार्कर को इस तरफ लिया। अब देखिए ये 2 फंदे को इस तरह से बनाया, 2 का 1 किया। अब एक फंदा जो हमने, ये आपको 2 दिख रहे थे, इसको इस तरह से बुनना है 1, फिर इसको बुनना है 1। अब हमारे पास 6 फंदे रह गए, 2 2 4 2 6। इस फंदे को देखिए हमारे पास 3 फंदे ही हैं, यहाँ से वापस जाएंगे, मतलब कि एक एक फंदा यहाँ से हमने लेते हुए जाना है। देखिए इसको इस तरह से लिया, इस तरह से टाइट किया हम, और इन फंदों को देखिए उल्टी साइड है, इसको इस तरह से लिया और बाकी फंदों को सीधा बुना। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से लेना है। 2 का 1 करने के बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे और एक हमने साथ में से इस तरफ ले लेना है।
दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड जाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फंदे को बुना, मार्कर को इस तरफ लाए, एक ये जो दो फंदे हमारे बने थे धागे को घुमा करके, मतलब कि फंदा हमने इस तरह से किया था, दो को इस तरह से बुना ऐसे, फिर एक फंदा बुना। ये फंदा हमने इसलिए बनाना है ऐसे ताकि हमारे यहाँ पे जो है होल ना बने, मतलब कि यहाँ पे कोई सुराख ना हो, छेद ना हो। तो फिर हमने इस तरफ आना है और इसको इस तरफ करना है। देखिए, इसको टाइट कर लेंगे और फिर दो को हमने इकट्ठा बुनना है इस तरीके से। थोड़ा सा ढीला किया इस फंदे को, ऐसे दो का एक किया, कैसे भी आप दो का एक कर सकते हैं, इस तरह से दो को इकट्ठा बुना, दो का एक, मार्कर को इस तरफ लिया, फिर इन दो फंदों को इकट्ठा बुना ऐसे, फिर इस तरह से बाकी सिलाई को सीधा बुनना। देखिए ये सीधी साइड है, इसीलिए मैं कह रही थी मार्कर आप जरूर लगाइए। मार्कर लगाने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने किस साइड से फंदा घटाना है। कोई भी आप मार्कर लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो आप धागे के साथ मार्कर बना लीजिए, चाहे आप कोई पिन लगा लीजिए, कोई भी निशानी मतलब कि आप लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये सीधी साइड है, सीधी साइड से हमने कैसे बनाना। बस इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। लास्ट में ये दो फंदे हैं, इसको इस तरह से करने के बाद दो का एक करेंगे, इसको इस तरफ लिया, यहाँ पे दो का एक किया, दो का एक किया। ये जो हमने धागे को घुमा करके फंदा बनाया था, इन फंदों को इस तरह से दो का एक करेंगे, मतलब कि एक ही फंदा है ये। फिर एक फंदा यहाँ पे लेंगे। अब हमारे पास दो दो चार एक पांच फंदे रह गए। अब इस तरफ लिया, फिर एक फंदे को इस तरह से लेंगे और ऐसे करेंगे, फिर एक दो, दो फंदे सीधे बनाए, फिर मार्कर इस तरफ ला करके बाकी सिलाई को पूरा सीधा बुनेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो इस फंदे को सीधा बुना, मार्कर को इस तरफ लाए, इस फंदे को सीधा बुना और इसको इस तरीके से बुन दिया। देखिए इसको सीधा बुन दिया और एक फंदा फिर हम यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे भी पांच फंदे रह जाएंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, इसको इस तरह से बुनेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं, दो का एक करेंगे, फिर धागे को मार्कर को इस साइड में लाएंगे और इन दो फंदों को इस तरह से दो का एक, बाकी सिलाई को सीधा बुनेंगे। बस सीधी साइड से हमने इस तरह से बनाते हुए जाना है, उल्टी साइड से जैसे मैंने आपको बताया वैसे बनाना है। और ये जो लास्ट वाला जब हम फंदा लेंगे तो इस तरह से हम फंदे को घुमा लेंगे धागे को। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं, सीधी साइड है, तो दो का एक किया, मार्कर को इस तरफ लाए, यहाँ पे दो का एक किया, दो का एक करने के बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे। हमेशा जब हमने यहाँ से फंदा लेना है तो उसको बुनने के बाद वापस जाना है और इसको इस तरह से बिना बुने लेकर के इसको इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लेना है। और उल्टी साइड है तो इन फंदों को इस तरह से बनाएंगे सीधा, मार्कर को इस तरफ, बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बनाना है।
देखिए कॉलर की शेप हमारी यहाँ पे बढ़ने लगी है, लास्ट में आ गए हैं। देखिए उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से हमेशा हमने इसी तरीके से बनाना है। देखिए इसको लिया, फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे ऐसे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं, तो इसको इस तरह से लिया, इसको इस तरह से घुमाया, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, 2 का 1 किया, मार्कर इस तरफ, सीधी साइड है। देखिए हमने मार्कर लगाया हुआ है, तो इन 2 फंदों को ऐसे बुनेंगे, 2 का 1, और बाकी सिलाई पूरी सीधी। यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को सीधा बुन के इस फंदे को साथ ले लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं, 2 का 1, मार्कर इस तरफ, इन 2 को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये जो धागे को घुमा के फंदा बनाया है इसको इस तरह से बुनेंगे, यहाँ पे इस तरह से बुन देंगे। अब यहाँ से वापस जाएंगे, इस फंदे को ऐसे उतारा, इसको इस तरह से थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे ऐसे ऐसे पकड़ के, ताकि यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमा सके। फिर उल्टी साइड है तो इन 2 फंदों को भी बनाएंगे, मार्कर इस तरफ, बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए उल्टी साइड है तो कोई भी फंदा घटाएंगे नहीं, इस तरह से बनाते हुए इस फंदे को ऐसे बनाया और इसको बनाया, यहाँ से वापस इस तरह से किया। ऐसे यहाँ से वापस जाएंगे, इसको इस तरह से करने के बाद सीधी साइड है तो 2 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे, 2 का 1, मार्कर इस तरफ, 2 का 1, बाकी सिलाई सीधी मार्कर तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधी साइड है, ये मार्कर इस तरफ है। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, मार्कर इस तरफ लाएंगे, दो का 1 यहाँ पे करेंगे और इस फंदे को ऐसे बुनेंगे। फिर 3 फंदे हैं हमारे पास, फिर इस फंदे को बुना, इसको इस तरह से लिया, 1 2, मार्कर इस तरफ, बाकी सिलाई पूरी सीधी मार्कर तक बुनेंगे। अब देखिए मार्कर के इस तरफ बुन लिए सीधे फंदे, अब इन फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे ऐसे, और एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे इस तरफ, इसको इस तरफ लिया। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा लूज करने के बाद 2 का 1 किया, मार्कर इस तरफ, और इन फंदों को 2 का 1 इस तरह से करेंगे, और बाकी सारी सिलाई को सीधा बुनेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 फंदे यहाँ हैं और 2 फंदे हमारे पास यहाँ हैं, तो आगे देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। अब लास्ट में देखिए 2 फंदे हैं हमारे पास, 2 को इकट्ठा बुनेंगे, इस मार्कर को हम इस साइड में लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे,
और इस फंदे को इस तरह से बनाएंगे और एक फंदा ऐसे बुन देंगे। अब देखिए इस फंदे को, अब हमारे पास एक फंदा है तो अगली बार हमने इस फंदे को साथ लेते हुए ही बुनना है। देखिए इसको इस तरह से बुन देंगे, इसे ऐसे लाएंगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस फंदे को भी हम साथ ले लेंगे। देखिए साथ ले लिया। अब फिर हमने यहाँ से देखिए एक फंदा यहाँ से उठाना है और एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। जहाँ से, ताकि हमारा कॉलर जो है इसके साथ जुड़ सके। यहाँ से देखिए ये एक फंदा ये लिया, ये ले लीजिए चाहे आप, और एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। तो ये हो गया। ऐसे इस तरह से। अब यहाँ से हम फंदे बनाएंगे अपने। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। इन फंदों को हम इस तरीके से बुन लेंगे। दो, 4, 6, 8। अब सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इसमें कोई भी फंदा हमने अब घटाना नहीं है, मार्कर भी हटा देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। अब इस सिलाई में ले लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरह से, और सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए इस मार्कर को भी हटा देंगे, इसे भी हटा दिया। और इसे ऐसे बुनेंगे। ये फंदा जो है इसको ऐसे बुनेंगे और इस फंदे को भी साथ ले लेंगे। अब यहाँ से भी फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये 2 फंदे हमने उठा लिए ऐसे। तो यहाँ से भी हमारा कॉलर जो है जुड़ गया है। इस तरीके से देखिए। अब फिर इसमें फंदों को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बनाने के बाद इन 8 फंदों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। 1
2 3 4 5 6 7 8। अब बाकी बचे फंदों को भी हम सीधा बुन देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने फंदे होंगे वो मैं आपको गिन के बताती हूँ। ये सिलाई को कंप्लीट कर लूँ पहले। अब यहाँ तक हमारा कॉलर बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए ये कॉलर हमारा बनके इस तरह से रेडी हुआ है। अब हमारे पास टोटल फंदे हैं 2 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और एक फंदा ये है। हमारे पास जो है टोटल फंदे 67 फंदे हैं। 67 फंदों में से हमारे 8 फंदे तो यहाँ पे बटन पट्टी के आएंगे, ये वाले 2 2 4 2 6 8, और 8 फंदे हमारे यहाँ पे आएंगे 2 2 4 2 6 8। तो बाकी बचे फंदे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 2 4 2 6 8 और एक फंदा। हमारे पास 51 फंदे यहाँ पे टोटल बचे हैं बटन पट्टी को छोड़ के। अगर आप यहाँ पे बटन पट्टी में 7 फंदे भी रख सकते हैं, ये एक फंदा जो है इस तरफ ला सकते हैं, एक एक फंदा इस तरफ ला सकते हैं, आप 7 फंदे भी बटन पट्टी के रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉलर जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए इस तरह से जो है ये कॉलर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे। अब इसकी बुनाई नीचे की तरफ जो है होगी, तो वो कैसे होगी तो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। तो इसको जो है 8 सिलाइयाँ जो है इसकी ऐसे ही बुनूंगी सारी राउंड राउंड में। तो उसके बाद नीचे इसकी डिवाइडेशन होगी, वो सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी की नई वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है बनाऊंगी। नीचे हमने कैसे बनाना है, कितने कितने हमने फंदे यहाँ पे रखने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।